नमस्कार, शाम के 7 बजे खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। बुलेटिन की शुरुआत दो तस्वीरों के साथ करते हैं जो सबसे पहले आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर गर्भगृह की है। यह वही जगह है जहां पर 5 अगस्त को पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। और जो दूसरी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीर पीएम मोदी के लिए वाराणसी में जो अंगवस्त्र बने हैं उनकी तस्वीरें हैं। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। 15 दिनों की मेहनत के बाद बुनकरों ने इन अंगवस्त्रों को तैयार किया है। पीएम मोदी के लिए पीले रंग का अंगवस्त्र तैयार किया गया है जो पीएम मोदी भूमि पूजन के दिन पहनेंगे। अधिकारियों से गुहार की गई है कि अधिकारी इन वस्त्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दें। और जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो गर्भगृह की तस्वीर है। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 इन दोनों एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स को आपको दिखा रहा है, इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि गर्भगृह की पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। यहीं पर शिलान्यास होना है। और दूसरी तस्वीर ये वाराणसी के बुनकरों की है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अंग वस्त्र तैयार किए हैं और वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि भूमि पूजन वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन अंग वस्त्रों को पहने। तो न्यूज 18 आपको सबसे पहले इन दो तस्वीरों को दिखा रहा है। ये दो तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 दिखा रहा है। पहली तस्वीर आप शिलान्यास के स्थान की देख रहे हैं जहां पर शिलान्यास होना है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक किसी के पास ये तस्वीर नहीं है। न्यूज 18 आपको सबसे पहले इस तस्वीर को दिखा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जो पुरानी तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे थे। ये बुनकर हैं वाराणसी के जिन्होंने क्या अंगवस्त्र तैयार किए हैं और ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आएंगे 5 तारीख को और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शरीक होंगे, शिलान्यास करेंगे, उस वक्त ये अंगवस्त्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहने। इसके लिए बाकायदा इन बुनकरों ने प्रधानमंत्री अंगवस्त्र पहने तो इसके लिए वाराणसी के आला अधिकारियों से संपर्क किया है और उनसे यह निवेदन किया है कि प्रधानमंत्री तक यह अंगवस्त्र पहुंचा दिए जाएं। और जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि अयोध्या पर अब सबकी नजर है और गर्भगृह की यह पहली तस्वीर, यहीं पर शिलान्यास किया जाएगा। जो तस्वीर आपको न्यूज 18 इस वक्त दिखा रहा है यही वो जगह है जहां पर कि शिलान्यास होना है। तो भगवान राम की नगरी अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। एक और जहां साधु संत भगवान राम के भजनों पर झूमते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राम पैड़ी पर पहुंचने वाले युवा राम के रंग में नजर आ रहे हैं। ये युवा घाटों पर अपनी अलग महफिल सजाकर अपने अंदाज में राम मंदिर निर्माण का जश्न मनाते दिख रहे हैं। पांच अगस्त को रामनगरी अयोध्या में हो रहे राम मंदिर शिलान्यास को लेकर पूरे देश में जश्न और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अयोध्या की उस राम पैड़ी पर हूं जहां पर एक और जहां बेहद भव्यता के साथ इस रामनगरी को सजाया जा रहा है, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर निर्माण की शुरुआत की खुशी का जश्न भी नजर आ रहा है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि अयोध्या के कुछ युवा हैं जो इस वक्त राम के रंग में नजर आ रहे हैं और उन्होंने भगवान राम के लिए अपनी स्पेशल कंपोजिशन तैयार की है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे और जानेंगे कि बहुत अरसे बाद जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। अब कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है और राम की नगरी में हम लोग अपने गाने को कंपोज कर रहे हैं। हम लोग ने ये भजन जो है सिर्फ रामचंद्र जी के लिए बिल्कुल तैयार करके रखा था। जिस टाइम से जजमेंट आया था उसी टाइम से हम लोग के हमारे अंदर विचार आया कि एक ये भजन हम लोग तैयार करें। जब भी यहाँ पे भूमि पूजन या इस तरह का कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसके लिए हम लोग पेश करेंगे। अयोध्या से लेकर काशी तक हर तरफ राम नाम की ही गूंज हो रही है। इस गूंज में हर राम भक्त अपने अपने तरीके से अपनी भक्ति अर्पित कर रहा है। एक तरफ जहां राम मंदिर भूमि पूजन के लिए वाराणसी से गंगाजल और मिट्टी अयोध्या भेजी गई है, वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी के लिए विशेष तौर पर राम नाम का यह अंगवस्त्र तैयार किया गया है। वाराणसी के बुनकरों ने 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया है और उन्होंने वाराणसी के अधिकारियों से इसे पीएम तक पहुंचाने का आग्रह किया है। पीले रंग के इस अंगवस्त्र पर लिखा हुआ है जय श्री राम, अयोध्या पवित्र धाम। इस पर धनुष भी बनाया हुआ है। जब जिसकी प्रतीक्षा कई पीढ़ी से लोग करते रहे और हम लोग उस क्षण के, हम लोग उस कालखंड के गवाह हैं जिसमें ये चीजें होने जा रही हैं, तो एक मन में विचार आया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को काशी के बुनकरों का कौन सा सौगात भेंट किया जाए। तो बच्चेलाल मौर्य जो छाई गांव के मास्टर वीवर हैं, हमने उनके साथ में चर्चा किया
और काशी से एक अंगवस्त्रम तैयार किया जा रहा है जिसपे कि लिखा हुआ है जय श्री राम अयोध्या पवित्र धाम, और बीच में धनुष की आकृति बनी हुई है। इस पे भगवान श्री राम मंदिर बनाने के लिए चलने वाले आंदोलन में हनुमान प्रसाद पोद्दार का भी अहम रोल रहा है। 1949 में भगवान श्री राम के प्रकट उत्सव के दौरान वहां की व्यवस्था हनुमान प्रसाद पोद्दार ने ही संभाली थी। उन्होंने 1968 में गीता वाटिका में राम नाम का कीर्तन शुरू कराया, जो आज तक लगातार जारी है। पिछले 52 सालों में यहां कभी भी राम नाम का जाप बंद नहीं हुआ। साथ ही मंदिर बनाने के संकल्प में जो दीप प्रज्वलित है वो अब भी जल रही है। भाई जी को राम धुनी से सदा ही प्रेम रहा। 1926 में जब कल्याण शुरू हुआ तो हर साल उसमें वो अपील करते थे नाम जप के लिए। तब से बराबर आज तक वो अपील बराबर निकलती है। फिर यहाँ राधाष्टमी का बहुत बड़ा उत्सव होता था, उसमें सभी तरह के धुनों की होता था। उस समय ये हुआ कि यहाँ गीता वाटिका के अंदर अखंड चालू हो जाए, जो बराबर चलता रहे। तो 68 में जो राधाष्टमी पर शुरू हुआ था वो अभी तक बराबर चल रहा है। और उसमें 12 आदमी रहते हैं, 3 आदमी की ड्यूटी रहती है 6-6 घंटे की, और वो धुन बराबर रात दिन लगातार बराबर चलती रहती है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर संतों के साथ देशवासियों ने जो सपना देखा था, अब वो सपना 5 अगस्त से पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद तेजी से मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन जब ये आंदोलन चला तो इसमें हजारों लोगों ने अपनी आहुति दी, और उन्हीं में से एक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। 1949 में जब भगवान श्री राम का प्रकटीकरण हुआ तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी मौजूद थे, और प्रकटीकरण के बाद जो आंदोलन की कमान रही उसको दिग्विजयनाथ से संभाला। तो पीछे से हनुमान प्रसाद पोद्दार वहाँ आने वाले भक्तों के लिए खाने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था कराई, और अन्य जितनी भी जरूरत की सामान थी सब हनुमान प्रसाद पोद्दार ने ही अयोध्या में उपलब्ध कराया। यानी कि भगवान श्री राम के निर्माण के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए वहां पे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। मौका ही ऐसा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण से कुम्हारों के घरों में खुशियां आ गई हैं। मेरठ में घर घर लाखों दिए बनाए जा रहे हैं। कुम्हारों के घरों पर दियों का पहाड़ नजर आ रहा है। दिया बनाने का इतना ऑर्डर मिल रहा है कि जगह भी कम पड़ जा रही है। न्यूज 18 की टीम ने यहां पर एक कुम्हार के घर का जायजा लिया तो यहां पर दियों का पूरा खजाना नजर आया। कुम्हार काफी खुश हैं क्योंकि प्रभु श्री राम ने उनके लिए दीपावली से पहले ही दीपावली ला दी है। राम मंदिर निर्माण ने कुम्हारों को दिया नवजीवन। आगामी 5 अगस्त को श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे और श्री राम जन्मभूमि का पूजन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। श्री राम मंदिर के निर्माण से कुम्हारों के चेहरे भी खिल गए हैं। कुम्हारों को रोजगार भी मिल गया है। मेरठ में भी लाखों की संख्या में दिए जलाए जाएंगे, लिहाजा आजकल कुम्हारों का चाक का ये पहिया घूमने लगा है। आप देखिए इन तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर कुम्हार दिए बनाने में जुटे हुए हैं। ये चाक चल पड़ा है। आमतौर पर कोरोना काल में कुम्हारों के सामने रोजी रोटी का संकट हो गया था, लेकिन आज की तारीख में दिए हर घर में बनाए जा रहे हैं। कुम्हारों के घर घर दिए आजकल बनाए जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लाखों की संख्या में दिए तैयार किए जा चुके हैं। अकेले इस घर में 4 लाख दिए अब तक बन चुके हैं और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। दिए कितने ज़्यादा बन रहे हैं ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ दियों का पहाड़ एक तरह से खड़ा हो गया है। दिवे जलेंगे तो मतलब जो है कुम्हारों को रोजगार भी मिलेगा और कुम्हार खुश भी होंगे। कितने दियों का ऑर्डर आपको मिला है? हमारे लिए 4 लाख का ऑर्डर है। दिवाली से पहले ही घर पर दिवाली आ गई है एक तरह से। दिवाली से पहले ही घर पर दिवाली आ गई है एक तरीके से। 5 अगस्त को श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा और 5 अगस्त के पहले कम से कम कुम्हारों के घर पर दीपावली ज़रूर आ गई है। 5 अगस्त को पूरा देश दियों की रोशनी से जगमग होगा। मेरठ में भी घर घर दिए जलाए जाएंगे। लाखों की संख्या में दिए जलाए जाएंगे।
साथ ही साथ हर घर में सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। 5 अगस्त को इस देश की फिजा बस देखते ही बनेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जय श्री राम। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। अयोध्या में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन की तैयारी जोरों पर चल रही है। पूरे देश में उत्साह का माहौल बना हुआ है, लेकिन राम जन्मभूमि को लेकर बहुत लंबा आंदोलन चला और इस आंदोलन का कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी हिस्सा रहे। अमर सिंह की बात करते हैं। अमर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। अमर सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करके उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वे हमेशा ही ऊर्जावान व्यक्ति रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उन्होंने भारतीय राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखे थे। पीएम मोदी ने लिखा है कि वे जीवन के कई क्षेत्रों में अपनी गहरी दोस्ती के लिए जाने जाते थे। बता दें कि आज शाम को सिंगापुर में इलाज के दौरान अमर सिंह का निधन हुआ। पिछले 6 महीने से सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने भारतीय राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखे। अमर सिंह अब हमारे बीच नहीं है। 64 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आजमगढ़ में राजपूत परिवार में अमर सिंह ने जन्म लिया था और सबसे बड़ी बात यह, क्राइसिस मैनेजर माना जाता था उनको। किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियां हो, राजनीतिक किसी भी तरह का माहौल हो, उससे निपटने में पूरी तरह सक्षम थे अमर सिंह। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के भीतर जिस तरीके की चीजें थी, उन सबको लेकर के समाजवादी पार्टी की प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, एक लंबे वक्त तक उन्होंने मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, तो उन सब चीजों को देखा है। मुलायम सिंह यादव भी तमाम मसलों पर उनकी गाइडेंस, उनके साथ विचार। और इस वक्त बातचीत करने के लिए शिवपाल यादव साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिवपाल जी, बहुत दुख का ये पल है कि अमर सिंह अब हमारे बीच नहीं है। आपने तो एक लंबा वक्त उनके साथ बिताया है, कई अनुभव आपके होंगे। देखिए, अमर सिंह हमारे अनन्य मित्र थे। तो अमर सिंह हमसे 1 साल छोटे थे, लेकिन हमने उन्हें हमेशा बड़ा मान के चले हैं। तो आज उनके निधन से हम बहुत दुखी हूँ और स्तंभ हूँ, बेहद मर्माहित हूँ। उनका जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षत है। तो उनके साथ बहुत बार हमने समाजवादी पार्टी का चाहे आंदोलन हो, छोटा हो बड़ा हो, उनके साथ रह करके बहुत काम किया है। और बहुत से चुनाव हों, जनरल चुनाव हों, उपचुनाव हों, नेताजी का चुनाव हो, उनमें भी हमने दोनों ने मिल करके बहुत जनता के बीच काम किया है। और ऐसे ऐसे क्षण भी आए हैं जब बीजेपी की सरकार रही हो, तो बीजेपी की तरफ से हम लोगों के ऊपर उत्पीड़न की बात हो और उत्पीड़न के साथ साथ आंदोलनों में बहुत सी घटनाएं भी घटित हुई। लेकिन अमर सिंह जैसा जी व्यक्तित्व, निडर, और कभी एक तो इनकी बात में इतना दम रहती थी और कभी डरने का कोई सवाल ही नहीं था। तो उस तरीके से वो हमेशा कभी कभी उनका स्वास्थ्य खराब रहने के बावजूद भी वो इतने मेहनती, और जो भी जिम्मेदारी, चाहे प्रदेश की जिम्मेदारी हो, चाहे देश की जिम्मेदारी हो, यहाँ तक कि अगर देश से बाहर की भी जिम्मेदारी हो, अगर अमर सिंह को मिली है तो वो पीछे नहीं आते हैं और नेताजी को एक बड़े भाई के तरह से मान करके वो हमेशा
बिल्कुल, उन्होंने समाजवादी पार्टी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बिल्कुल शिवपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवपाल यादव शोक प्रकट कर रहे थे अमर सिंह अब हमारे